एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। ये लो, पी लो। तुम मुझे जलील कर रही हो कल्पना। जलालत के ये घूंट अगर तुमने यहाँ नहीं भरे तो हमेशा लोगों के सामने जलील हो जाओगे। लो, पी लो। जल्दी करो दिवाकर, मेरे क्लाइंट्स आने वाले हैं। फिर आऊंगा। बाहर कुछ और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। राधा, आइए। बिल्कुल राधा जैसा है। नो नो, मेरे को तो बिल्कुल मिस्टर बजाज जैसा लगता है। गौर से देखिए, इसकी शक्ल बिल्कुल मुझ पर गई है। शक्ल तो मुझ पर गई है, आते मुझ पर ही जाएगी। भगवान ना करे। चलना है जल्दी। हाँ, शाम को पार्टी है और मुझे अभी जूनियर के पास भी जाना है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम जाके शॉपिंग कराओ, हम लोग थोड़ी देर यहाँ और रुकते हैं। थोड़ी देर नहीं, बहुत देर। बहुत देर? कितनी देर? सनसेट तक। सनसेट तक। अच्छा, ऐसा करो, आप दोनों यहीं ठहरो या आप दोनों मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो? नहीं क्या? अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो, आप इसके साथ थोड़ी देर खेलो, मैं जूनियर के पास से होके जल्दी से आती हूँ। तुम भी रुको ना। बेटा मैं जल्दी आ जाऊंगी, ओके? तुम अच्छा चलो जल्दी आना। ओके बाय, कम टू मी प्रिंस ना। मम्मी तो गई। खूबसूरत। How dare you? मैं आपकी पसंद की दाद दे रहा था। बहुत खूबसूरत नेकलेस है ये। पैक कर दीजिए। यस मैडम। वो सेट और बिल घर पे भेज दीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू। वेलकम। शाबाश बेटे, शाबाश। तो बड़ा काम हो रहा है। हाँ राधा, ब्यूटीफुल। अच्छा ये बताओ, मेरी पसंद कैसी लगी तुम्हें? ब्यूटीफुल। मुझे ये पहना देखकर कुछ और लोग भी सराह रहे थे। तुम पर चीज सजती भी तो है। सच्ची मम्मी तो बहुत सेक्सी दिखती है। अरे सेक्सी? सेक्सी का मतलब क्या होता है मालूम है? मतलब तो नहीं मालूम, पर वो गोइना खाता है ना सॉन्ग में, तो शर्ट भी सेक्सी देखा, एक तो आते नहीं हो टाइम पर, फिर आके टीवी के सामने लेकर बैठ जाते हो इसे। जब बीवी नाराज हो तो टीवी से ही दिल बहलाना पड़ता है। हाय एवरीबॉडी। हेलो
डार्लिंग। मम्मी पापा नहीं आए? पापा ने कहा है अगर माँ ऊपर वाले कमरे से नीचे आ जाए तो वो उन्हें भी ले आएंगे। माँ ऊपर चली? हाँ, गुस्सा है मुझसे। अचानक कल कहने लगी शादी कर लो। मैंने कहा कर लूंगा। कहने लगी पिछले 5 साल से मैं यही सुनते आई हूँ। मैंने कहा माँ जी आपकी जिंदगी ऐसी ही बढ़ती रहे और आप ऐसी ही बातें सुनती रहे। गुस्सा हो गई मुझ पे और ऊपर चले गई। तो और क्या करें? अरे घर से बाहर निकले, कोई घरेलू सी लड़की ढूंढे मेरे लिए, लेकिन कहाँ। हरिद्वार का रास्ता तो सभी बता देते, टिकट कोई नहीं देता। जी तुम्हारा तुम खुद ही पटा लो ना। अरे देखिए, अरे भांजे तुम मामा के नक्शे कदम पे कभी नहीं चलना। वेरी गुड। अच्छा राधा, अब इसको ऊपर ले जाकर सुला दो। चलो पार्टी के दिन तो देर से सोने दो। अरे नहीं, चलो। और स्कूल कौन जाएगा सुबह में? चलो चल। गोदी गोदी? इतना बड़ा हो गया गोदी? बड़ा हो गया तो मेरे को पार्टी में तो रहने दो। चल रे बदमाश। चल। कम ऑन, चल। लेट्स गो। भाई बजाज साहब कुछ भी कहिए, ये तो मामा पे ही गया है। प्रिंस जल्दी आओ। वेरी गुड बॉय, फटाफट सो जाओ। ओके सो जाओ। एक छोटी सी कहानी बोलो ना। छोटी सी कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। दूसरी वाली। देखो ऐसा है बेटा कि बाहर मेहमान वेट कर रहे हैं, ठीक है? मैं कल दूसरी वाली सुना दूंगी। ओके ओके, जब भी मैं बड़ा होऊंगा ना, वो मालूम है मैं क्या करूँगा? क्या करोगी? मैं जब भी मेरे घर पे मेहमान आएंगे, मैं आपको और पापा को बोलूँगा सो जाओ। ओके बोल देना, अभी तुम सो जाओ। गुड नाइट। ओके एंड स्लीप वेल एंड हैव नाइस ड्रीम्स। आइए आइए। ओह नमस्ते। आइए। हेलो हेलो। हाय। आइए। थैंक यू। डांस क्लास? अच्छा, ओह नाइस टू सी यू। थैंक यू। हेलो। हेलो बेटे, हाउ आर यू? थैंक यू। इसके माँ बाप से बात चला? अपने लिए तो बहुत अच्छा दूल्हा पसंद किया तुमने। अब मुझे किसी भी खूंटे में बांधना चाहती हो तुम? इतनी तो अच्छी। राधा, इसमें कुछ बात। आइए। हेलो बजाज आइए। साहब। कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास। बाय द वे शी इज नीलम, हमारे बड़े भाई साहब भरतराम जी की बेटी, दिल्ली में रहती है। भाई दिल्ली की आबो हवा का भी जवाब नहीं। अच्छे भले इंसान को फूलों का गुलदस्ता बना देती है। आने लग। राधा तुम यहीं रुको, बाकी मेहमानों का स्वागत करो। मैं नीलम और अमृतराम जी को एंटरटेन करता हूँ। Thank you. सर प्लीज। नीलम तुम दिल्ली में कॉलेज में पढ़ती हो? जाते। आइए। कैसे हैं आप? बस अब अरे कमाल की लग रही हो। अब रानी साहिबा तो ठीक है, लेकिन हमारी जिंदगी कुछ मुरझा सी गई है। क्या हो गया आपकी जिंदगी में अब? पार्ट ऑफ द गेम राधा, जैसे हम नाम के राजा रह गए हैं, वैसे ही जिंदगी में बस नाम की जी रहे हैं। अरे भाई कुछ बताइएगा भी। हम क्या बताएं बजाज साहब, जब से शगुफ्ता गई है हमारी जिंदगी से, जिंदगी कुछ मुरझा सी गई है। कम इनसे पूछो शगुफ्ता कभी इनकी जिंदगी में थी या नहीं? अरे यही तो मजा था, शगुफ्ता जिंदगी में नहीं थी, फिर भी इनकी जली कटी सुनने को मिलती थी, दिल लगा रहता था, जरा मजा आता था। अच्छा फिर और कोई दूसरी ढूंढ लीजिए। हाँ ढूंढ लेते हैं, कोई है नजर में? हेलो आयो साहब। हेलो जतिन, कैसे हो भाई? कैसे हो? अच्छा हूँ। अच्छा शादी के बारे में क्या सोचा? सोचा है, इसलिए जरा एक मिनट। वेट ए मिनट, शादी का तुमने सोचा, इसको क्यों ले जा रहे हो? मेरा क्या होगा? अरे भाई आप दोनों की मदद की जरूरत है। अमृतराम जी की भतीजी आई हुई है, जरा अमृतराम जी को बातों में लगाना है। अच्छा भाई, एक आशिक को दूसरे आशिक की मदद तो करनी पड़ेगी, पार्ट ऑफ द गेम। पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द गेम। ये जतिन कभी नहीं सुधरेगा। अमृतराम। हाँ भाई कैसे हो? अच्छा हुआ तुम मिल गए, वरना मैं तो तुम्हें पुनः फोन करने वाला था। भाई बात क्या है? बात क्या है? बात क्या है भाई, वही अब बिजनेस की रूखी सूखी बातें हैं, लेकिन इन लोगों को कहाँ समझ में आएगी। अपन जरा उधर चलते हैं, मैं भी। चलो हाय नीलम।
How you been? रानी साहब कुछ कहिए ना। सच कहूँ? सच के सिवाय कुछ नहीं। वैसे आपको झूठ करने का पूरा हक है, because everything is fair in love and war. जतिन, शायद मुझे राधा से कुछ बात करनी है, ठीक है? नीलम, तुम यही बैठो, ओके? But नीलम, और कितने साल कॉलेज में बर्बाद करेंगे आप? बर्बाद? मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ। टाइम ही तो बर्बाद कर रही हैं आप। अब पढ़ाई आपके किस काम आएगी? ना किसी की नौकरी करनी है, ना किसी की गुलामी। आपके पिताजी बिजनेसमैन हैं ना? हाँ। कितने साल कॉलेज में पढ़े हो? उन्होंने तो स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। स्कूल में पढ़ाई छोड़ दी थी और देखिए कितने बड़े बिजनेसमैन बन गए। मेरी बात मानिए, आप भी पढ़ाई छोड़ दीजिए, बहुत तरक्की करेंगी आप। अब दिस इज अ मैटर ऑफ प्योर लॉजिक। समझना ना समझना ये तो आपका काम है। क्या पट्टी पढ़ा रहे हो? हेलो जेके, भाई आजकल आपका नाम लिटरेचर की दुनिया में बहुत ऊंचा हो गया है। दिस इज नीलम। जेके, बिफोर आई फॉरगेट, राजा साहब जो है आपका इंतजार कर रहे हैं वहीं कहीं दूर कोने में। हाँ, जल्दी बुलाया था। I'll see you later. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जेके, जतिन ने बताया होगा कि मैं तुम्हें पूछ रहा था। या वही इसीलिए तो आया हूँ। डोंट वरी, ऑल पार्ट ऑफ द गेम। हाँ तो अमृत, अब राधा से मिलेगी नहीं? वही यहीं कहीं होगी, अभी आती होगी। रियली बहुत खूबसूरत नेकलेस है तुम्हारा। कहाँ से लिया? लिंकिंग रोड में वीएन ज्वेलर्स है ना, दे गॉट वेरी गुड स्टफ। ओह शगुफ्ता, हाय राधा। देर से आई। ये मेरे पति की पसंद है और ये मेरे होने वाली पति की पसंद, दीपक। हेलो। हेलो। मैं इनसे बहुत जल्द शादी कर रही हूँ राधा। ये मेरी सहेली राधा। देखिए हमने नेकलेस भी एक जैसा पहन रखा है। लेकिन शायद तुम इसकी वजह नहीं जानती। आज सुबह मैंने ज्वेलरी शॉप में इन्हीं के गले में नेकलेस देखा था और तभी फैसला कर लिया था कि तुम्हारे लिए भी ऐसा ही खरीदूंगा। हेलो। सो हेलो शगुफ्ता। हेलो मिस्टर बजाज। हाउ आर यू? आई एम फाइन। राधा, तुम शायद इन्हीं के बारे में कह रही थी कि बहुत से लोग तारीफ कर रहे थे। जी ये भी उन्हीं में से एक थे। मिस्टर बजाज, ये हैं दीपक, मेरे फियांसे। हाउ आर यू सर? मुबारक हो। थैंक यू। राधा, प्लीज गिव देम अ ड्रिंक। या श्योर। आशा गुप्ता। अरे आप भी आइए ना। भाई तुम्हारी सहेली ने तो सिर्फ तुम्हें ही कहा, इसीलिए मैं यहीं रुक गया। आई एम सो सॉरी। आइए आइए। अभी हाय जतिन। हाय शगुफ्ता। भाई जब तक कोई पार्टी वार्टी नहीं होती, आपसे मुलाकातें नहीं होती। हाँ जल्दी एक पार्टी होने वाली है, शगुफ्ता की शादी की। शादी? यस। आपसे? मुबारक हो। शगुफ्ता, जेके तुम्हें ढूंढ रहा था कब से। he is somewhere। हाँ जानती हूँ जतिन। ठीक है, आइए। Excuse us। आप तो यहाँ किसी को टिकने भी नहीं देते। सब अपने अपने काम में बिजी है और मैं अपने काम में। हाँ, मैं कह रहा था जैसे कि एक हाउसवाइफ का काम, बच्चे और घर को संभालना भी एक काम है। अगर आपकी माँ हाउसवाइफ ना होती तो वो आपको संभाल नहीं पाती। अगर वो आपको संभाल नहीं पाती तो आप इतनी खूबसूरत और इंटेलिजेंट नहीं होती। नहीं, मार्केट खूबसूरत एंड इंटेलिजेंट, इट्स अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। अब समझना ना समझना आपकी बात है, इट्स प्योर लॉजिक। हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन कोई भी काम करने के लिए उसमें रुचि होना जरूरी है ना। और मेरी रुचि ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं किसी से शादी करूँ या बच्चे पैदा करूँ। बच्चे तो वैसे पैदा करना ही नहीं चाहिए भाई, दूसरे लोग तो कर ही रहे। वैसे आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि ये है कि मैं ट्रक्स चलाऊं, क्रेन्स चलाऊं और अगर जो कभी जंग छिड़े तो दुश्मनों के छक्के छिड़ा दूं। देखिए नीलम जी, जंग तो अब होगी नहीं क्योंकि सब पड़ोसी देशों से हमारी दोस्ती हो चुकी है। और रही ट्रक्स और क्रेन्स की बात, तो ये आप मर्दों पे छोड़ दीजिए। मुझे ऐसे मर्दों से बहुत चिढ़ है जो ये समझते हैं कि जो काम मर्द कर सकते हैं औरत नहीं कर सकती। जरूर होनी चाहिए ऐसे मर्दों से चिढ़। खैर मैं तो पूछना ही भूल गया, क्या पियेंगे आप? फ्रेश लाइम जूस। क्या? आप बैठिए, मैं अभी लाता हूँ। 1 लाइम जूस प्लीज। थैंक यू।
अरे शगुफ्ता, एक बात बताओ, तुमने दीपक को गाना सुना है कि नहीं? मेरा गाना सुनने के बाद ही तो दोस्त बने थे मेरे। अच्छा, और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, क्यों दीपक जी? रानी साहिबा, ये बातें सबके सामने मत पूछिए। क्यों? क्योंकि मुझे एक जोक याद आता है। कुछ लड़कियां इकट्ठी बैठी थी, तो एक ने पूछा, जब आदमी इकट्ठे होते हैं तो कैसी बातें करते हैं? दूसरी बोली, वही जो हम करते हैं। तो पहली ने कहा, छी 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 छी, इतनी गंदी बातें करते हैं। रानी साहिबा, आकांक्षा कितने साल की हो गई है? 3 साल की होगी ना। साथ आने के लिए जिद नहीं की? नहीं, चुपचाप से सो रही थी। हमारा प्रिंस तो बहुत बदमाश है। अच्छा? इतनी मुश्किल से सुला के आई हूँ उसे ऊपर। दीपक साहब, आपका क्या बिजनेस है? जंगल के ठेके लेता हूँ मिस्टर बजाज, और कुछ सीखा ही नहीं, पुश्तों से यही काम चला आ रहा है। वैसे हमारा काम भी कुछ मिलता जुलता ही है। वी मैन्युफैक्चर प्लाईवुड। ओह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं आज गालिब गजल सरा का हुआ। कोई गजल नहीं सुना रही हो? मैंने इनसे कहा भी था कि सभी लोग फरमाइश करेंगे, नहीं जाते पार्टी में। कहने लगे मना कर देना। क्यों भाई, जिस खूबी पर आप आशिक हुए हैं उसी खूबी का गला घोट रहा है। हाँ भाई, मर्द तो होती खुद घर से। नहीं रानी साहिबा, सब मर्दों को एक ही रस्म में मत बांधिए आप। क्यों? एक्सक्यूज मी, आई एग्री विद यू। थैंक यू। आजकल बहुत पीने लगे हो तुम। तुमसे पापा ने कहा होगा। हाँ। हाँ भाई, उनका हक बनता है। पहले वो दिन रात पीते थे, मैं एक आध बियर पी लिया करता था। अब सब उल्टा हो गया। सुना है बेड भी हजारों में लगाते हैं आजकल। हाँ, क्यों चुपते हैं पैसे? भाई जो चीज कभी किसी काम नहीं आती उसे रखकर फायदा क्या है? जय, अब मैं पहले वाली राधा नहीं रही जो कुछ नहीं समझती। अपने आप को यूं बर्बाद ना करो राधा। मुझे अपने आप को बर्बाद करने का कोई शौक नहीं। ये तो बस एक गूना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। शुरू से ऐसे ही कहते हैं सब। ये जो तुम्हारी लेक्चर देने की आदत है, ये किसकी तरफ से आई? देखो, मैं कोई बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं। Look after the guest and enjoy yourself. You look after yourself, okay? Just let me be. I'm fine. विस्की पियोगी? मैं विस्की नहीं पीती। मर्द तो पीते। सभी नहीं पीते, आप भी तो नहीं पीते। सोचा आज मर्दों वाली बात कर ही दूं और आप इम्प्रेस भी हो जाएगी। तुम अभी तक बदले नहीं चाहते। तुम? अब तो मैं तुम्हारा नाम तक भी नहीं जानता, और तुम तो अब बाल बच्चे वाले भी हो गई हो। जाओ, वहां कहीं राधा खड़ी है, जाओ मिलो। मेरा पीछा छोड़ो प्लीज। ये तुम्हारी पहली मुलाकात है? मैं जतिन को 2 साल से जानती हूँ। जानती तो हूँ, पर जान नहीं पाई हूँ। ऑल द बेस्ट। तुमने उसे झूठ क्यों कहा? क्योंकि मैं सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। अमृतराम जी, मैं और राजा साहब कई बार आपके बारे में सोचते रहते हैं। अच्छा, थैंक यू। वैसे आप शादी क्यों नहीं कर लेते? दुनिया में तो और भी लड़कियां होगी राधा जैसी। कोई दिखे तो जरूर बता देना। बिल्कुल देवी लग रही है शादी के बाद। किसकी तारीफ हो रही है? भाई तुम्हारी तारीफ हो रही है। ओहो, एक मिस्टर बजाज हैं जिनका बस चले तो रोज मेरा सदका उतारे। और मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट होती है जब कोई मेरी तारीफ करता है। आप तो हैं ही तारीफ के काबिल। कभी कभी तारीफ भी अच्छी नहीं लगती, और तारीफ करने वाला भी। अगर हुस्न में इतना भी गुरूर ना हो तो वो हुस्न कैसा? You're right, you're perfectly. अरे देखो, शगुफ्ता अकेली बैठी, चलो उसकी तरफ चलते हैं।
आई डोंट नो। संभल के जाना। देखो जरा। रोशनी का इंतजाम ना करें तो अच्छा है। कौन है आप? वही जिसकी की हुई तारीफ आपको अच्छी नहीं लगती। हाथ छोड़िए मेरा। राधा, मैंने जब से तुम्हें देखा है। शट अप, शट अप। राधा, राधा यहाँ आओ। जरा देखो तो ये किसकी शरारत थी? गॉड प्रिंस, तुमको पता है कितना डेंजरस है? और कपड़े क्यों बदले? नाइट सूट क्यों चेंज किया? पार्टी में आने के लिए। पार्टी में Come आए। on. चलो चलो। खुला दो। इधर कहाँ जा रहा है? राधा, क्या सोच रही हो? मैं क्यों किसी के बारे में सोचूंगी? किसी के बारे में? नहीं, तुम जरूर किसी के बारे में सोच रही हो। अब किसकी प्रॉब्लम है? कौन मुश्किल में है? कोई नहीं, कोई नहीं। तो आओ, बहुत थकी हुई लग रही हो। बहुत थक गई हूँ। अगर हुस्न में इतना भी गुरूर ना हो तो वो हुस्न कैसा?